तो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। अच्छा, दोनों ही पार्ट अपन ने यहाँ पे है ना लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, ताकि आपको है ना अपने से अटेम्प्ट करना हो तो आप है ना दोनों पार्ट को पहले अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि अब इसको सेकंड पार्ट को मैं हटा देता हूँ, ताकि अपन एक एक पार्ट करके जो है वो अटेम्प्ट कर सकें क्वेश्चन को, है ना। स्पेस तो बनानी पड़ेगी, तो ये सेकंड पार्ट अब मैं हटा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लेट S इज इक्वल टू S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, है ना। S1 S2 S3 तीन सेट्स हैं। S1 जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या किस तरह से डिफाइंड है। S1 सेट के एलिमेंट डिफाइंड है मॉड Z लेस देन 4 है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, तीनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे हैं उनको कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी डिपिक्ट कर लेते हैं, है ना। विजुअलाइजेशन हो जाएगा तो बेटर है। तो पहला वाला सेट मॉड Z इक्वल टू 4 जो है वो एक सर्कल की इक्वेशन है, ये तो अपने को मालूम है। और सर्कल का रेडियस क्या है 4, ठीक है। तो S1 वाला जो सेट है उसके सारे पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। अपन बना नहीं रहे हैं उसको, पर सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं सारे। दूसरा सेट देखते हैं S2। S2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को क्या दे रखा है, Z-1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3i। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। पहले तो इसको रैशनलाइज कर लें अपन, 1 प्लस अंडर रूट 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और हमको क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन के केवल जो इमेजिनरी कंपोनेंट है उसी से मतलब है, क्योंकि वो वाला कंपोनेंट क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना न्यूमरेटर का, इसको मैं ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है अपने पास में। तो इसको यदि अपन ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये ब्रैकेट में चला गया और ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें, इसका केवल इमेजिनरी कंपोनेंट पे ही अपन कॉन्सेंट्रेट करें। तो इमेजिनरी कंपोनेंट जो है वो क्या किससे आएगा, z जब 1 प्लस रूट 3i से मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी कंपोनेंट बस वहीं से आएगा, है ना। z को मैं x प्लस वाई आई करके लिख दूं और उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रूट 3i, है ना। तो इसमें कुछ रियल आएगा और कुछ इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी कंपोनेंट इसी से आएगा, है ना। जो इसका जो सेकंड वाला जो पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस वाले पार्ट का कॉन्जुगेट है, दिख रहा है 1 माइनस रूट 3i 1 प्लस रूट 3i। तो ये जब अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तब तो प्योर रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें इमेजिनरी पार्ट तो आएगा नहीं, तो है ना उसको अपने को कंसिडर नहीं करना है। और नीचे तो अपन ने रैशनलाइज कर ही लिया, है ना, ये और ये दोनों भी कॉन्जुगेट है, तो इसमें भी केवल रियल नंबर आएगा, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा। तो इमेजिनरी पार्ट केवल इस वाले एक्सप्रेशन से आएगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन का केवल मैं इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें क्या है, अंडर रूट 3x प्लस वाई, है ना, और ब्रैकेट में बाहर आई, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या हो गया, अंडर रूट 3x प्लस वाई। तो इमेजिनरी पार्ट क्या देखा है, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 3x प्लस वाई, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप जो है वो क्या है, आप dy बाई dx निकालेंगे, स्लोप जो है माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये लाइन जो है कुछ इस टाइप से हो जाएगी। आप देख रहे हैं एंगल जो है, ये एंगल क्या है π/3 और ये वाला एंगल 2π/3, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये लाइन तो क्या हो गई, अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अंडर रूट 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 वाला रीजन जो है वो कौन सा होगा, वो इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला रीजन होगा, है ना। अपन तो केवल रियल एक्सिस पे यदि चलें, है ना, तो x की आप वैल्यू जो है कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 1 डाल दें, है ना, y की वैल्यू 0 डाल दें तो क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। तो हमको जो रीजन चाहिए वो इसके राइट हैंड साइड में है, इस लाइन के राइट हैंड साइड में। अच्छा, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब S3 देखते हैं। S3 क्या है, रियल z इज ग्रेटर देन 0, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, x जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये जो रीजन है
तो अब S में S क्या है, S1 S2 S3 का इंटरसेक्शन है। तो S में जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो पढ़ेंगे वो किस रीजन में पढ़ेंगे, वो इस वाले रीजन में पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन दिख रहा है सर्कल के अंदर स्ट्रेट लाइन के राइट हैंड साइड में, और x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए अपन ने इस वाले पोर्शन को हटा दिया है ना, इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो अपने सारे z जो हैं वो इसी वाले पोर्शन में, पिंक वाले पोर्शन में। अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या दे रखा है, मॉड ऑफ 1 माइनस 3i माइनस z, इसका मॉड, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है अपने को, और ये जो z मेंशन्ड है ये कौन से z की बात कर रहा है, इस पिंक पोर्शन में जितने z हैं उन z की बात कर रहा है। ठीक है, और तो ये जो एक्सप्रेशन है मॉड 1 माइनस 3i माइनस z, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ये जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है 1 माइनस 3i एंड z। ठीक है, तो 1 माइनस 3i का जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, इसको देखें अपन, है ना, 1 और 3 ये यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ये इधर यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा, है ना। कैसे मालूम अपने को लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है ये, इसको इस लाइन की इक्वेशन में यदि अपन डाल दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, √3 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, x इजिकल टू 1 डाल दिया, y इजिकल टू माइनस 3 डाल दिया, तो ये क्या आ गया, √3 माइनस 3 जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0, और हमको क्या मालूम है कि लाइन के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन है, तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो लेस देन 0 वाला पोर्शन है। तो ये पॉइंट है ना, ये यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है, इस पॉइंट का इन सभी z से जो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कौन सा है। तो वो तो ऑब्वियस ही है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, 0.13 है ना, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई बेसिकली, 0.1 माइनस 3, तो इस 0.1 माइनस 3 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से, वही इस मॉड का मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको अपन निकाल लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है ना, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ √3 इंटू 1 √3 इंटू 1 प्लस y, और y की जगह -3 डालेंगे अपन, है ना, तो -3 है ना, ये मॉड में लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस है, अपॉन अंडर ऑफ √3 स्क्वायर, है ना, 3 प्लस 1 है ना, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, ये तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर चुके हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि √3 3 से कम है तो इसको मॉड को खोलेंगे तो 3 पहले आ जाएगा, 3 माइनस √3 अपॉन 2, यही मिनिमम डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है, सी पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ एस, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है अपने को, तो एरिया ऑफ एस ये क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ एस जो है वो बेसिकली ये शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस सर्कल का एरिया जो है वो कितना है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, हाफ सर्कल का रेडियस एरिया क्या हो जाएगा, इसका आधा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, हमको तो केवल ये शेडेड वाला पोर्शन चाहिए, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल π/6 है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल एंगल पाई है, तो शेडेड पोर्शन जो है इस हाफ सर्कल का 5/6 है, आप देख रहे हैं 5/6, तो ये कितना हो जाता है, तो ये होता है 20π/3। तो ये आपका आंसर बी पार्ट।